अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इख्तलाफी नोट उनके लिए वबाल जान बन गया है। उनके नोट के पड़खच्चे उड़ाए एक भारतीय हम मनसब ने, एक भारतीय जज हैं जस्टिस मकंडे। उन्होंने जो नोट लिखा है जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के जवाब में, वो बहुत खौफनाक है। उसमें वो यहां तक कहे गए कि जिस नतीजे के ऊपर मैं पहुंचा हूं, अतर मिनल्ला साहब का जो 25-26 सफात का नोट है, उसको पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब माजरत के साथ जज बनने के अहल नहीं है। बहुत सारे इंकिशाफात उन्होंने किए, एक प्रॉपर लीगल जवाब दिया। मेरे ख्याल में इससे अच्छा जवाब उस नोट का पाकिस्तान में मैंने किसी का भी नहीं पढ़ा। वो बहुत जबरदस्त है। उसके अंदर उन्होंने कहा क्या क्या, यहां से शुरू करते हैं, डायरेक्ट नोट के ऊपर आते हैं। वो ये कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नोट मैंने पढ़ा, जो 26 सफात का नोट है उन्होंने लिखा है। वही लिखते हैं कि इस नोट में इंतहाई गैर मुनासिब रवैया इस्तेमाल किया गया है। इस नोट में जो सेल्फ रिस्ट्रेंट होता है उसकी बहुत कमी नजर आती है। किसी भी सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब किसी भी ऐसी गैर कानूनी चीज की तरफ खुद को लेकर जाने से जो रोकने की इंसान के अंदर कुव्वत होती है, कहा जा रहा है कि उसके अंदर, उसमें जज साहब के अंदर बहुत कमी है इस चीज की। फिर वो ये कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है, उनके लिए ये अर्ज है कि जजेस को आवाम में नहीं जाना चाहिए, जजेस पब्लिक में नहीं जाते। जजेस के कहा जाता है कि जजेस के जो फैसले होते हैं वो बोलते हैं, ना कि जज खुद बोलते हैं। तो इस केस में अतर मिनल्ला साहब खुद बोल रहे हैं। ये जो नोट है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, ये उसको एक फाश गलती करार दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अतर मिनल्ला साहब के लिए ये अर्ज है कि जो ब्रिटिश जुडिशियल हिस्ट्री है, ब्रिटिश जुडिशियल हिस्ट्री में ब्रिटिश हाउस ऑफ जो उनका था जस्टिस, उसमें एक जज ने जो है वो एक डाइसेंटिंग नोट लिखा था। तो उस डाइसेंटिंग नोट के खिलाफ एक दूसरे साथी जज ने, जस्टिस मैग्नम ने, उस नोट को, उसका जवाब दिया और उसको प्रेस में जारी कर दिया। तो वो ये कहते हैं कि फिर ब्रिटिश हिस्ट्री में जब तक वो जज वहां मौजूद रहे, उनको कोई भी ऐसा केस लीगल नेचर का उनको नहीं दिया गया, और जब तक कि वो रिटायर हो गए। वो ये लिखते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने नोट के अंदर लिखा है कि अदालत को सियासी तनाजात से दूर रहना चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि अतर मिनल्ला साहब जो है वो खुद बार बार इस नोट के अंदर सियासत का जिक्र कर रहे हैं, और वो उनको, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सारे जो केसेस होते हैं वो सियासी नौयत के नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जो केसेस होते हैं अदालत के अंदर आते हैं वो सियासी नौयत के होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिको लीगल नेचर के होते हैं, जिनके अंदर सियासत भी होती है, लेकिन उनको उनके लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो ये जो केस है ये एक लीगल नेचर का केस है, ये किसी तौर भी एक सियासी केस नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का आर्टिकल 224 जो है वो इन्फोर्स करता है कि इलेक्शंस को 90 रोज के अंदर होना चाहिए। पाकिस्तान में जो पंजाब की असेंबली टूटी, और इसके लिए तय ये था कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस हो जाते। 18 जनवरी को असेंबली अगर टूटी थी तो 18 अप्रैल तक ये इलेक्शंस हो जाने थे। तो उन्होंने ये लिखा है कि अतर मिनल्ला साहब ये कहते हैं कि अदालत लूजर होती है ऐसे मामलात में। चूंकि अतर मिनल्ला साहब के नोट में 12 इस चीज का जिक्र किया गया कि अदालत को इस तरह के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अदालतें अल्टीमेटली, सियासतदान जीत जाते हैं और अदालतें हार जाती हैं। तो जस्टिस मकंडे लिखते हैं कि अदालत कैसे लूजर हो सकती है, जब अदालत अगर आर्टिकल 224 को नाफिज करती है, उसका निफाज करती है, तो अदालत कैसे जो है वो लूजर हो सकती है। अगर 224 को इन्फोर्स करके अदालत इलेक्शन करवाती है तो अदालत कभी भी लूजर नहीं हो सकती। फिर वो लिखते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सियासत से दूर रहने का मशवरा तो अपने ब्रदर जजेस को जरूर दिया और अदालत को भी जरूर दिया, लेकिन उसमें जा बजा वो खुद सियासत के अंदर इन्वॉल्व नजर आए। और वो ये कहते हैं कि असेंबली का जो टूटना है वो एक सियासी मामला है। तो उनके लिए ये अर्ज है कि असेंबली के बाद इलेक्शन होना भी एक सियासी मामला है, लेकिन ये एक लीगल नेचर का केस था, इसलिए अदालत को इसके अंदर बहरहाल इंटरवीन करना था। फिर वो ये लिखते हैं कि इस वक्त जो असल इशू है, मेरे ख्याल में जो इस पूरे नोट का जो क्रक्स है ना, वो ये है कि इस वक्त जितने भी पब्लिक पोल्स आ रहे हैं, जितने भी सर्वे हो रहे हैं, कल हालांकि एक सर्वे हुआ,
जिसमें 56% के ऊपर इमरान खान खड़े। तो ये कह रहे हैं कि इससे आप ये भी अंदाजा लगाएं कि किस तरह से पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को एक्सपोज हो रहा है और उसके बड़े बड़े माइंड्स एक्सपोज हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर किस तरह से आपके इर्द गिर्द के लोगों की नजरें और किस तरह वो चीजों को देख रहे हैं। तो वो एक शेर है कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, और कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। तो जस्टिस मकंडा ये लिखते हैं कि इस वक्त जो पब्लिक पोल्स आ रहे हैं वो तकरीबन हर जगह के ऊपर, हर पब्लिक सर्वे जो है वो इस बात की अंदिया दे रहे हैं, इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन जीत रहे हैं। तो ये इमरान खान की जो मकबूलियत का खौफ है, ये सब कुछ शायद इसलिए किया जा रहा है, और पता नहीं किस प्रेशर के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस को बार बार जो है वो डिले करता जा रहा है। फिर वे कहते हैं कि क्या अदालत अगर 224 को इन्फोर्स करेगी तो अदालत क्या लूजर कहलाएगी? वो कहते हैं अदालत किसी सूरत भी लूजर नहीं कहलाएगी। फिर वही कहते हैं कि जस्टिस मिनल्ला ने बारहा अपने इस नोट के अंदर इखलाकियात का जिक्र किया, बड़े बड़े उन्होंने दर्स दिए, बड़े बड़े लेक्चर दिए उन्होंने इखलाकियात के ऊपर। लेकिन और फिर वो ये कहते हैं कि उनके लिए अर्ज ये है कि ये जो इखलाकियात के वो दर्स देते हैं, मैं भी जज रहा हूं, मैं भी जस्टिस रहा हूं, मैंने भी बारहा फैसले दिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। उनको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि जो रोस्टर का मास्टर होता है वो चीफ जस्टिस होता है। ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है कि वो किस बेंच में किस जज को बिठाए। तो बेंच बनाना बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आप अपनी मर्जी के बेंच में नहीं बैठ सकते, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है कि वो किसको किस बेंच के अंदर बिठाए। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने जज साहब का जो नोट है वो सारा पढ़ा है, और इस नोट को पढ़ने के बाद मैं माजरत के साथ इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि जो अतर मिनल्ला साहब हैं वो जज बनने के काबिल नहीं है। तो ये एक खौफनाक किस्म का एक पोस्टमार्टम है जो एक जज ने किया है, जस्टिस मकंडे ने। और इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान की जो लीगल जो हिस्ट्री में एक लीगल क्राइसिस आया हुआ है, इसके ऊपर अभी उन्होंने रिसेंटली भी एक नोट लिखा था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा था कि ये जो केस आपके सामने है ये सिर्फ 5 मिनट का केस है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने 90 रोज के ऊपर इलेक्शन होने, और उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। तो अब ये जो नोट है मेरे ख्याल में इससे जबरदस्त कोई तज्जिया नहीं हो सकता। आई विश के ये कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए होते तो शायद इससे अच्छा ये लीगल माइंड जो है वो ये इससे अच्छा प्रोड्यूस करते। इन्होंने जो नोट लिखा है ये उन तमाम वकला को भी पढ़ना चाहिए, और अतर मिनल्ला साहब को भी पढ़ना चाहिए, और उन तमाम दूसरे जजेस को भी पढ़ना चाहिए। इससे जबरदस्त तज्जिया और कोई हो नहीं सकता। बहरहाल अभी भी ये जो रस्साकशी है ये जारी है, और अगर हम इस रस्साकशी में मजीद उलझे रहेंगे तो हम खुद बेइज्जत होते रहेंगे, हमारी अपने ही जो कपड़े हैं वो उतरेंगे। और मैं ये सोच नहीं सकता था कि इस तरह से इतनी गहराई से हमसाया मुमालिक हमें देख रहे हैं, हमारे एक एक मामले को जो है वो नोट कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।